दिवाली के मौके पर हुए मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 2025 में भारतीय शेयर बाजार ने हरे निशान में क्लोजिंग दी। नए संवत वर्ष 2082 की शुरुआत निवेशकों ने पॉजिटिव अंदाज में की। सेंसेक्स करीब 62 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 84,426 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी करीब 25 अंकों की तेजी के साथ 25,868 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 65 अंक चढ़कर 59,409 पर और स्मॉल कैप 94 अंक बढ़कर 18,300 के करीब पर बंद हुआ। अगर सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि बैंकिंग शेयरों में थोड़ी कमजोरी देखी गई। निवेशकों की खरीदारी खास तौर पर मीडिया, मेटल और फार्मा शेयरों में केंद्रित रही, जो मंगलवार के टॉप गेनर सेक्टर साबित हुए। वहीं रियलिटी और हेल्थ केयर शेयरों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। जागरण बिजनेस से बातचीत में इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन सुदीप बंदोपाध्याय ने 3 टेलीकॉम शेयरों को लेकर अपनी राय रखी: भारती एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर आने वाले महीने में मजबूत प्रदर्शन दिखा सकता है, क्योंकि डेटा कंजप्शन और 5G एक्सपेंशन में कंपनियों की आमदनी से तेजी की उम्मीद है। तो देखिए उन्होंने आगे क्या कहा। हम तो लार्ज कैप में 3 स्टॉक की जिक्र आपको करते हैं। एक पहला भारती एयरटेल है। मुख्य कारण ये है कि जो रेट रिविजन, टैरिफ रिविजन जरूर होएगा अगला 6-8 महीने में। जियो का आईपीओ आने वाला है, उसके पहले इंडस्ट्री एक रेट रिविजन करेगा, उसका बेनिफिट भारतीय एयरटेल को मिलेगा। इनका इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और तीसरा वोडाफोन आइडिया का जो एजीआर रिलेटेड रिलीफ की बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे वोडाफोन आइडिया को अगर रिलीफ मिलता है उसका बेनिफिट एयरटेल को भी मिलेगा, क्योंकि एयरटेल का भी एजीआर ड्यू है। जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा, बेनिफिट भारतीय एयरटेल को भी आएगा। तो ये सारे संकेत अगर आप देखिए तो भारतीय एयरटेल डेफिनेटली बहुत अच्छा पोजीशन में दिख रहा है और यहाँ पे 2,500 रुपए का टारगेट रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सीमेंट का जिक्र मैंने पहले ही किया। सीमेंट क्षेत्र का दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक, यहाँ पे भी हम लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सारे जो इसके पॉइंट्स है वो हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे 16,000 रुपए का टारगेट रख के खरीदारी की जाए 1 साल का नजरिया से। तीसरा जो स्टॉक हम देख रहे हैं, और ये भी अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी है, लार्सन टुब्रो। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैप गुड्स, सब कुछ भी बोले, यहाँ पे लीडर है और ऑर्डर बुक बहुत जबरदस्त है। इंटरनेशनल ऑर्डर बुक लगभग 50% है, और जो कि मार्जिन एक्रेटिव है। ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है। जो छोटे मोटे दिक्कत थे, जो तेलंगाना मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो को लेके कुछ लॉसेस थे, वहां से एग्जिट ले रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है। 4,500 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दी। इसके अलावा आपको बता दें कि आईटी सेक्टर में इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसे दिग्गज कंपनियों ने बढ़त दर्ज की, जबकि ऑटो सेक्टर में M&M और टाटा मोटर ने निवेशकों की दिलचस्प बटोरी। मेटल और एनर्जी शेयरों में भी रौनक रही। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा स्टील और पावर ग्रिड में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। टॉप गेनर में शिप्ला, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, JSW स्टील शामिल रहे। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, HCL टेक, ICICI बैंक, मैक्स हेल्थ केयर और एशियन पेंट टॉप लूजर में रहे। मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र 2025 में भारतीय बाजार के लिए नई उम्मीदों और सकारात्मक शुरुआत का संकेत दिया है। निवेशक अब उम्मीद कर रहे हैं कि नया संवत वर्ष 2082 बाजार के लिए सौभाग्य और स्थिरता लेकर आए।